वेलकम अगेन टू माय चैनल लर्नर्स। मेरा जो ये चैनल है वो डील कर रहा है विद यूजीसी एनटीए नेट सेट जेआरएफ इन एजुकेशन के साथ, जो कि पेपर नंबर 2 है हमारा एनटीए नेट के लिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 6। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम यूनिट नंबर 6 को पहले स्टार्ट करते हैं। हम इसको क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ये यूनिट हमें ऑलमोस्ट 10 मार्क्स जो है वो देती है। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये यूनिट जो है आपको पेपर नंबर 1 कि जो यूनिट नंबर 2 है, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा जो सिलेबस यूनिट नंबर 2 पेपर 1 का भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस यूनिट नंबर 6 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये यूनिट हमें 10 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स दे देती है। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं इनको स्टार्ट करने के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चल रही हूँ। पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ आपको सजेशंस देना चाहूंगी कि हमारी जो वीडियोस आप देखने वाले हैं, उससे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जिसके जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। सबसे पहले तो जो मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं उसके आप नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे थॉरली। आपको उनको रिवाइज करना है डेली बेसिस पे, ताकि वो जो कंसेप्ट है ना आपके पक्के होते चले जाएं। और फिर आपको अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आपने वो डाउट्स जो है ना वो कमेंट बॉक्स में लिख देने, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं उसमें मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूं। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है वो है कंसिस्टेंटली वॉच वीडियोस। जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ उनको आप कंसिस्टेंटली वॉच करना, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको मैं कंटेंट जो है प्रोवाइड करने वाली हूँ। नेक्स्ट इज मेक टाइम टेबल। पढ़ाई के लिए आप एक टाइम टेबल जरूर से बना लें, ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अपना जो सिलेबस है उसको पढ़ें और उनको रिवाइज करें। एंड डू सब्सक्राइब टू गेट नोटिफिकेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो आपको वीडियोस तो वो सर्च करनी पड़ती है। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको उनको कहीं पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके इनबॉक्स में वो डायरेक्टली जो है वहाँ पे डाल दी जाती है, ताकि आप उसको आप रेगुलर बेसिस पे देख ले। तो ये तो हो गए सजेशन की बात। चलिए देख लेते हैं कि आज हम अपनी वीडियो में क्या करने वाले हैं। हाँ जी, तो हमने कल जब डिस्कस किया था सिलेबस को, तो हमने देखा था कि हर एक यूनिट को सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। और कितनी सब यूनिट्स थी? वो 4 सब यूनिट्स थी। तो मैंने उनको कैसे लिखा है? 6A, 6B, 6C, 6D। कितनी यूनिट्स हो गई? 4 सब यूनिट्स हो गई। यूनिट नंबर 6 की 4 सब यूनिट्स हो गई, 6A, 6B, 6C, 6D। ऑब्वियसली हम पहले 6A से स्टार्ट करेंगे। और 6A के जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया था आपको, ताकि आपको इजीली ये पता लग जाए कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या कंटेंट हमें पढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करते जाए। तो सबसे पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। हम एजुकेशनल रिसर्च का आज मीनिंग एंड स्कोप पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हैं हम? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। अगर आप उसका नाम देखें ना, तो उसका नाम क्या है? एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप एजुकेशनल फील्ड में रिसर्च करते हैं तो उसका जो नाम है वो क्या रखा जाएगा? एजुकेशनल रिसर्च रखा जाएगा। आप लोगों ने सबने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि मास्टर्स की है एजुकेशन में, तो आपको इतना तो पता ही है कि रिसर्च क्या होती है, लेकिन फिर भी उसको हम रिपीट कर लेते हैं। रिसर्च बच्चे क्या होती है कि जैसे आपने डेजर्टेशन करी होंगी आपने अपनी एमएड या एमए एजुकेशन में, उसी तरीके से रिसर्च होती है। डेजर्टेशन जो है वो स्मॉलर पार्ट है और रिसर्च जो है वो थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है। रिसर्च में हम क्या करते हैं? किसी एक टॉपिक को लेके चलते हैं और उसके ऊपर हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है, मान लीजिए मैंने ले लिया कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूशन कैसे इफेक्ट करते हैं। ये मेरा टॉपिक है, हाउ पोल्यूशन इफेक्ट इन्वायरमेंट। तो ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये हमारे लिए क्या है? एक प्रॉब्लम है कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन अगर इफेक्ट कर रहा है तो हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो हमारा हमें इसको कैसे बचाना है, इसके क्या कॉजेज है और क्या इसका सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली रिसर्च में हम क्या करते हैं? अपना
जो हमारी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च का मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन एंड अगेन। सर्च मतलब ढूंढना। किसी एक प्रॉब्लम के बारे में हम बार बार उसके बारे में पढ़ते हैं, बार बार उसको सर्च करते हैं। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो क्यों है, किस वजह से है, क्या कारण है इसके, क्या क्या चीजें इसको इफेक्ट कर रही हैं, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा यही लिखा गया है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फील्ड। अब यहाँ पे स्पेसिफिक फील्ड का मतलब ये है कि जैसे हमने एजुकेशनल फील्ड ले ली तो उसको हम क्या कह देंगे, एजुकेशनल रिसर्च, क्योंकि रिसर्च कहाँ हो रही है, हमारी एजुकेशनल फील्ड में हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है, इट इज एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। हम यहाँ पे इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है क्यों, इंक्वायरी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड। यस, ऐसा नहीं कि रिसर्च करने लगे तो हमें पता ही नहीं कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या पैटर्न फॉलो करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। जिसके लिए स्टेप्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ आपको समझने वाली बात ये है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और साइंटिफिक मेथड होता है, मतलब हम लॉजिक लेके चलते हैं, ऐसे ही थ्योरीज नहीं बनाते, वो लॉजिकल थ्योरीज होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ फाइंडिंग आंसर टू द क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम कोई एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे हमने यही क्वेश्चन ले लिया था कि पोल्यूशन क्या इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि डज पोल्यूशन इफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चन हो गया उसका, फिर हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, यस, पोल्यूशन इफेक्ट इन्वायरमेंट। तो फिर हम उसके कॉजेस ढूंढेंगे और इस तरीके से हमारी पूरी पूरी जो थ्योरी है वो बन के तैयार हो जाएगी, जिसको हम बाद में रिसर्च का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन। यस, हमारे रिसर्च करने का कोई ना कोई पर्पज होता है। ओके, तो ये पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन तो है लेकिन इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्पज। तो आई होप आपको रिसर्च का मीनिंग जो है वो समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिसर्च। इसको हम पढ़ेंगे एक डेफिनेशन के थ्रू जो हमें JW बेस्ट ने दी है, और उन्होंने कहा है कि एजुकेशनल रिसर्च इज दैट एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन में, एजुकेशनल सिचुएशन में। The ultimate aim of such science is to provide knowledge that will permit the educator to achieve his goal by the most effective methods. Education research एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें कहाँ लेके जाती है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर की तरफ ले जाती है। किसमें, एजुकेशनल सिचुएशन में। अल्टीमेट एम क्या है हमारा, टू प्रोवाइड नॉलेज। किसको प्रोवाइड करेंगे हम, नॉलेज, एजुकेटर को, ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाए। अब एजुकेटर का गोल क्या है, बच्चों को पढ़ाना। एजुकेशनल फील्ड ऑब्वियसली बात है, तीन चीजें आएंगी एजुकेशनल फील्ड में। एक तो आएंगे आपके टीचर्स जो आप लोग हैं, और यहाँ आएंगे स्टूडेंट्स, और फिर थर्ड आएगा आपका इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इन्वायरमेंट। उस एजुकेशनल इन्वायरमेंट बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे आपका टीचिंग मेथड है, आपका क्लासरूम है, आपका स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्स हैं आपकी कि कैसे आप उनको बच्चों को टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीजें आ गई, एक आ गया टीचर, एक आ गया स्टूडेंट, और थर्ड आ गया हमारा एजुकेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एजुकेशनल इन्वायरमेंट में आगे फर्दर बहुत सारी चीजें आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लासरूम्स हो गए, टीचिंग मेथड्स हो गया, कि किस तरीके से आपने ये पूरा पूरा प्रोसेस चलाना है। तो जो एजुकेशनल रिसर्च है वो किनको हेल्प करती है, वो एजुकेटर्स को हेल्प करती है, ताकि अपना गोल वो अचीव कर पाए। और उनका गोल क्या है कि स्टूडेंट्स जो है उनके वो अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन गेन कर पाए, वो पढ़ पाए, और उनको जो हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, हमारे जो एजुकेटर ने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं वो फुलफिल हो पाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट्स to gain a better understanding of the educational process, generally with a view in improving its efficiency. It is an application of scientific method to study of educational problems. तो एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है क्या गेन करने का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। अब इस पूरे एजुकेशन प्रोसेस में तीनों चीजें आ जाएंगी आगे, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशनल इन्वायरमेंट। तो तीनों चीजों को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं और उनको समझ लेते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका सोल्यूशन क्या ढूंढा जाए। जनरली विद इम्प्रूविंग ऑफ एफिशिएंसी, हम बेसिकली यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा पाए
और स्टूडेंट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी एजुकेशन प्रॉब्लम्स। बेसिकली यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशनल फील्ड है तो एजुकेशनल फील्ड की ही प्रॉब्लम्स को लेके उनको साइंटिफिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई है एजुकेशन रिसर्च की। एजुकेशनल रिसर्च क्या है? रिसर्च इन अ फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल फील्ड की हम प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे और उनका हम यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलो, नेक्स्ट हमारा है स्कोप ऑफ एजुकेशन रिसर्च। हमने एजुकेशन रिसर्च की बात तो कर ली कि एजुकेशन रिसर्च क्या है, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लेकिन इसका स्कोप क्या है, क्यों करते हैं हम एजुकेशन रिसर्च? फर्स्ट पॉइंट, it is much significant to improve the art of teaching to make the students learn more effectively। हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से इफेक्टिवली लर्न कर पाए और हमारी जो आर्ट ऑफ टीचिंग है वो इम्प्रूव हो। Got it? Next point is effective application of laws and principles and to provide training in skill and techniques, educational research plays an important role। यहाँ पे हम टीचर्स की जो स्किल्स है उनको इन्हांस करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनको टेक्निक्स देना चाहते हैं। हम पहले सर्च करेंगे कि कौन सी टेक्निक से ज़्यादा फायदा हो रहा है, कौन सी टेक्निक्स कम फायदा करती हैं, किन टेक्निक्स की वजह से लर्नर्स जो अच्छे तरीके से लर्न कर पाते हैं, और कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जो थोड़ी बोरिंग है या बच्चे उनके थ्रू पढ़ नहीं पाते हैं या उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग एजुकेशन रिसर्च करते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स इन एजुकेशनल फील्ड। अब एजुकेशनल फील्ड में जैसे हम स्कूल लेके चले, तो स्कूल क्या है? एक मिनी सोसाइटी है। वहाँ पे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो उनके अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट। तो जो कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Next is fourth point, it teaches how to solve problem two related to educational field and realize the truth। तो बार बार एक ही बात हो रही है कि एजुकेशन रिसर्च में हम एजुकेशनल फील्ड की प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एजुकेशन रिसर्च को दो पार्ट्स में उन्होंने सब डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो एरिया है वहां की जो प्रॉब्लम्स होगी उनको हम सॉल्व करें। ओके, एरिया ऑफ एजुकेशन क्या है? हमारा क्लासरूम, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज। नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में क्या आ जाएगा कि आप किस टाइप की फिलोसफी यूज करेंगे अपने एजुकेशन प्रोसेस के लिए। जैसे आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, मार्क्सिज्म है। तो आपने कौन सी फिलोसफी अप्लाई करनी है अपनी एजुकेशन प्रोसेस के लिए ताकि आपका वो इफेक्टिव एजुकेशन प्रोसेस हो। ओके, नेक्स्ट इज करिकुलम। अब करिकुलम क्या है? जो बच्चे को आप कंटेंट पढ़ाने वाले हैं वो सारा का सारा कहाँ आता है? करिकुलम के अंदर आता है। मान लीजिए आप 6 क्लास के बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, तो 6 क्लास के बच्चे के लिए क्या कंटेंट होना चाहिए एप्रोप्रिएट, उसके एज के हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से, मेंटल हेल्थ के हिसाब से क्या करिकुलम पढ़ाना है, वहां पे आप एजुकेशन रिसर्च को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अदर्स। अदर्स में आप क्या आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, इन्वायरमेंट कह सकते हैं। जैसे जहाँ पे स्कूल बिल्ड है वहाँ का आसपास का इन्वायरमेंट कैसे है, वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी में आ जाएगा कि टीचर्स कौन कौन से मेथड्स यूज करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनकी जो लर्निंग है वो इन्हांस हो, टीचर इफेक्टिवली पढ़ा पाए। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिकल क्या होता है? बच्चे जो हमारा पास्ट होता है ना वहाँ उनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मान लीजिए आपका जो स्कूल है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन को लेके चल रहा है, तो ट्रेडिशनल वहाँ पे टीचिंग मेथड है जो अप्लाई किया जा रहा है बहुत देर से। तो हम उनकी हिस्ट्री को, बैकग्राउंड को चेक करेंगे कि उस ट्रेडिशनल मेथड से कितने इफेक्टिवली लर्नर्स ने अपना जो क्लास है उसको कंप्लीट किया है और क्या उनका रिजल्ट रहा है। अगर तो उनका रिजल्ट सही रहता है तो हम कहेंगे कि हाँ, जो हिस्ट्री में हमारा जो मेथड चल रहा है वो ठीक है, अप्रोप्रिएट है, ट्रेडिशनल मेथड जो अप्रोप्रिएट है। अगर नहीं होगा ऐसा, हमारा रिजल्ट जो खराब हो रहा है, बच्चे अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वहां से कंक्लूजन निकाल लेंगे या रिजल्ट निकाल लेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड हम लेके चल रहे थे वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है और हमें वहां से कुछ हमारे जो टीचिंग मेथड है उसको
चेंज करना चाहिए, या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं, स्कूल को लेके चलते हैं और उसका फिर बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड में ये जो स्कूल है वो किस तरीके से वर्क कर रहा था और करंटली वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो वहां से हम हिस्टोरिकल रिसर्च उनके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बच्चे क्या होती है, ये होती है इंस्टेंट, लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक से ड्रॉप आउट ज्यादा हो गए, बच्चे जो ड्रॉप आउट करने लगे हैं, स्कूल छोड़ के जाने लगे हैं, तो आप सर्च करेंगे कि कौन सी क्लास के बच्चे ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और फिर उनके ऊपर आप चेक करेंगे कि क्या वजह है, उसकी क्या कॉजेज है, और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अंडर एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन होती है, मान लीजिए आपको लगा कि हमारा टीचिंग मेथड अच्छा नहीं था, तो आप नया टीचिंग मेथड अप्लाई करके एक्शन रिसर्च करके वहां पे देखेंगे कि बच्चों का जो ड्रॉप आउट है वो रुकता है या नहीं रुकता है, और इनरोलमेंट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करते हैं, सिंपली डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन नहीं होती है, बस आप ये बताएंगे कि अगर ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉज बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कॉज को। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होगा, तो बेसिकली यहाँ पे दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज कंट्रोल ग्रुप एंड सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप, मान लीजिए आप यही एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी 6 क्लास के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो टीचिंग मेथड है, पर्टिकुलर टीचिंग मेथड, वो कितना उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ऐसा, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप के ऊपर कोई भी अलग से टीचिंग मेथड नहीं लगाएंगे, उसको ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाएंगे आप। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होगा हमारा, उसके ऊपर आप नया मेथड यूज करेंगे, इनोवेटिव मेथड, और फिर चेक करेंगे कि दोनों के रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों के इंटरेस्ट में कितनी डेवलपमेंट हुई है, एंड देन वी हम यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा बेटर था जो कंट्रोल ग्रुप के ऊपर लगाया गया है, या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर जो नया मेथड यूज किया गया है वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं अप्लाई करके अपनी एजुकेशन रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं, और ये मेथड्स हैं जहाँ से हमारा जो सोल्यूशन है वो निकल के आता है। ओके, तो ये बात हुई हमारी, हमने अब तक पढ़ा मीनिंग, स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो ठीक है लर्नर्स, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, इस तरीके से बढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, मैं नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आती रहूंगी, और ये जो सीरीज है मैं एक कंटिन्यूटी में चलाऊंगी, जैसा मैंने आपको 6A की सिलेबस दे दिया है, तो मैं पॉइंट वाइज आपको बढ़ाती चली जाऊंगी, तो आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखिए। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू, आपको ज्यादा पता है जितना आप सोच पाते हैं। आप जब पढ़ने लगेंगे ना इन चीजों को, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे, और आपको लगेगा कि वाह, ये तो मुझे पता था ऑलरेडी। देखा आज का टॉपिक कितना इजी था, एजुकेशन रिसर्च। अब देखने में तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चीज थी, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो कितना सिंपल है एजुकेशन रिसर्च, और कितना सिंपल है इसका स्कोप। तो जब आप इन चीजों को पढ़ लेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगेंगे, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वाकई में यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।